जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। जोहार दोस्तों, कल हम लोग जलवायु प्रदेश को पढ़ने के बाद हम लोग ऋतु देखे थे, तो आज भी हम लोग जलवायु प्रदेश का ही और एक जो झारखंड को भौगोलिक अवस्था के अनुसार कितने जलवायु प्रदेशों में या कौन कौन जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो जलवायु प्रदेश आएगा, महाद्वीपीय प्रकार, उपमहाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा, सागर प्रभावित प्रकार, आर्द्र वर्षा, तीव्र एवं सुखद प्रकार और शीत वर्षा प्रकार। तो इसका पहले हम लोग को लोकेशन देखना है कि कौन सा साइड कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि महाद्वीपीय प्रकार कहाँ पाई जाती है, किधर पाई जाती है, उसको देखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ से मान के चलिए ये वाला, ये क्षेत्र क्या है, ये है महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु प्रदेश। महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु प्रदेश, ठीक। महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में क्या होता है कि इसमें जब ठंडा होगा तो ज़्यादा ठंड लगेगा और जब गर्मी होगी तो ज़्यादा गर्म होगी। तो मतलब ये अतिरिक्त स्वभाव का होता है महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु प्रदेश। इसके जस्ट इस साइड वाला जो होगा वो हम लोग का होगा कौन सा, उपमहाद्वीपीय प्रकार का। कौन सा प्रकार का होगा ये, उपमहाद्वीपीय प्रकार। ये महाद्वीपीय हुआ, ये उपमहाद्वीपीय होगा। ये उपमहाद्वीपीय प्रकार का होगा, ठीक। ये इधर कौन सा हम लोग का है, ये क्षेत्र, चूँकि इधर हम लोग का कौन सा नदी है, साहिबगंज से गंगा नदी इधर होकर प्रभावित होती है। तो वहाँ से जो बाढ़ के द्वारा जो जल और मृदा लाई जाती है, तो इसलिए ये जो क्षेत्र होगा ये डेल्टा क्षेत्रों में शामिल होगा। इसको डेल्टा प्रकार की जलवायु बोलेंगे हम लोग, डेल्टा प्रकार का। तो महाद्वीपीय, उपमहाद्वीपीय और डेल्टा हो गया। सागर प्रभावित क्षेत्र, सागर प्रभावित क्षेत्र हम लोग का कौन सा होगा, इधर से जो ये वाला होगा। ये वाला क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, सरायकेला खरसावां भी आएगा, पूर्वी सिंहभूम भी आएगा और आधा पश्चिमी सिंहभूम। तो ये कौन सा होगा, सागर प्रभावित, सागर प्रभावित क्षेत्र होगा ये, ठीक। सागर प्रभावित प्रकार का जलवायु। उसके बाद आर्द्र वर्षा प्रकार का ना, तो आर्द्र वर्षा प्रकार का कौन सा होगा हम लोग का, ये जो होगा ये हम लोग का होगा आर्द्र वर्षा प्रकार। तो हम लोग कितना देखें, महाद्वीपीय देखिए, उपमहाद्वीपीय, डेल्टा, सागर, आर्द्र वर्षा प्रकार और तीव्र एवं सुखद प्रकार। तीव्र एवं सुखद प्रकार ये कौन सा होगा, रांची वाला होगा। तीव्र एवं सुखद प्रकार। और कौन सा बच रहा है हम लोग का, ये वाला ना, तो ये होगा शीत वर्षा प्रकार। तो हम लोग लोकेशन देख लिए कि कौन सी जलवायु प्रदेश किधर पाई जाती है। तो सब एक बार देख लिए हम लोग। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रकार का। महाद्वीपीय प्रकार ने जैसे पहले बताया कि इसमें सर्दी के टाइम ज़्यादा सर्दी होगी और गर्मी के टाइम ज़्यादा गर्मी होगी। और चूँकि ये क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में क्या, इधर बारिश कम होती है ना, तो इस प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है महाद्वीपीय प्रकार की, यहाँ पे बारिश कम होती है। ये कौन कौन से क्षेत्र में आएगा, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, सब इसी में आ जाएगा। इसका जो एवरेज टेम्परेचर होगा, एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, 144, दिख रहा है ना, 144 से 130
27 सेंटीमीटर इसका टेम्परेचर होगा। सॉरी, ये टेम्परेचर नहीं है, वर्षा होगा, रेनफॉल। ठीक, तो महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु समझ में आ गया। इसमें क्या है, अतिरिक्त स्वभाव। अतिरिक्त स्वभाव का मतलब क्या बोल लेते हैं, ग्रीष्म में ज़्यादा गर्म और ठंड में भी ज़्यादा ठंड। तो ये है महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश की विशेषताएं। उपमहाद्वीपीय प्रकार का जो जलवायु विशेषताएं होंगे किसका, यहाँ लिख देते हैं इसी साइड, उपमहाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। ठीक, इसमें क्या होगा, ये भी मतलब महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश जैसा ही होगा इसमें भी, लेकिन उससे कम टेम्परेचर होगा। किससे कम टेम्परेचर होगा, किससे, महाद्वीपीय प्रकार के, मतलब अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर और वर्षा ज़्यादा होगा। वर्षा अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा किसका, उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश का। किससे, इधर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश से उसके तुलना में कम टेम्परेचर होगा उपमहाद्वीपीय में और अधिक वर्षा होगी। तो दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा प्रकार। कौन सा, डेल्टा प्रकार। जैसे कि डेल्टा क्या है, जब कोई नदी समुंदर में, एक मिनट, तो समझते हैं कि डेल्टा क्या है। एक बार इसको देख लेते हैं। डेल्टा मान के चलिए क्या है, ये बड़ा सा ये समुद्र है। इधर से कोई नदी आ रही है, मान के चलिए कोई नदी आ रही, इधर से मान के चलते हैं गंगा नदी आ रही। ठीक, फिर ये इधर से इस टाइप से जा सकती है, इधर से जा सकती है। क्या होता है कि नदी जैसे वहाँ पहुँचते हैं समुद्र के किनारे, चूँकि वहाँ समतल क्षेत्र हो जाता है, तो नदी डायरेक्ट एक ही जगह पे न गिर के इधर उधर फैल कर गिरती है। तो ये जो क्षेत्र है इसी को डेल्टा कहा जाता है। ठीक, तो ये जो डेल्टा प्रकार का जो है, ये डेल्टा प्रकार का हम लोग को कहाँ मिल रहा है, राजमहल साइड में, राजमहल। और ये कौन सा है, संथाल परगना का एकदम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहाँ इस साइड डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, मृदाएं कौन सी होगी, जलोढ़ मृदा। तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, डेल्टा मृदा के प्रकार। अच्छा, उसको उपमहाद्वीपीय वाला हो गया ना। डेल्टा प्रकार में हम लोग बात करते हैं, कौन सा प्रकार आई है, डेल्टा प्रकार। इसकी क्या विशेषताएं रहेगी, ये पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र है तो पता ही है। यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे नॉर्वेस्टर के क्षेत्र में, मतलब पश्चिम बंगाल का जो नॉर्वेस्टर क्षेत्र होता है उसी के अनुरूप यहाँ पे भी जलवायु मिलता है। वेस्ट बंगाल के जो नॉर्वेस्टर क्षेत्र है, नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु रहेगा। और इसमें मिट्टी क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग बात करते हैं इसमें आर्द्र वर्षा प्रकार में। आर्द्र वर्षा प्रकार में कैसा होगा, इसकी विशेषताएं क्या होगी, आर्द्र वर्षा प्रकार। ये कौन सा क्षेत्र है, पहले क्षेत्र को देखते हैं। तो अच्छा, इसमें लिख देते हैं क्षेत्र में कौन सा हो गई है, पूर्वी संथाल परगना होगा, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र होगा।
और आर्द्र वर्षा प्रकार का कौन सा क्षेत्र है ये? आर्द्र वर्षा प्रकार का जो क्षेत्र है हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम, ये पूरा इस टाइप से पश्चिमी सिंहभूम है ना, तो पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिम साइड हो रहा है और ये गुमला हो रहा है। तो क्या होगा ये, सॉरी गुमला का थोड़ा होगा और ये सिमडेगा हो जाएगा। तो आर्द्र वर्षा प्रकार का जो क्षेत्र होगा वो पश्चिमी सिंहभूम का, वेस्ट सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र होगा। पश्चिमी क्षेत्र होगा। इसमें और कौन सा होगा? सिमडेगा भी होगा। तो ये आर्द्र वर्षा प्रकार है। इसमें एक खासियत ये है कि जो हम लोग कल चर्चा किए थे ना कि मानसून जो झारखंड में होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के दोनों शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखाएं हैं और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हैं। दोनों शाखाओं से बारिश होती है और वो बारिश कहाँ पे ज़्यादा होती है? यहीं पे आर्द्र वर्षा प्रकार की जो क्षेत्र है यहाँ पे मानसून के जो दोनों शाखाओं, मानसून के दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा। तो मानसून के दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा कहाँ पे होती है? आर्द्र वर्षा प्रकार के क्षेत्र में। इसका जो रेनफॉल है कितना होगा? 152 सेंटीमीटर से अधिक होगा इस क्षेत्र में। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? सागर प्रभावित क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। सागर प्रभावित क्षेत्र, सागर प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा? सरायकेला आएगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग। तो सरायकेला, खरसवां, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम का पूर्वी भाग, यही होगा ना सागर प्रभावित क्षेत्र में। और ये जो सागर है, सागर प्रभावित क्षेत्र मतलब इधर कौन सी सागर है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से इसकी डिस्टेंस पूर्वी सिंहभूम की मात्र 90 किलोमीटर है। तो यहाँ पे मतलब सागर प्रभावित क्षेत्र का मतलब है कि सागर के समीप जो क्षेत्र हो गए वहाँ तो ना तो ज़्यादा ठंड होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। तो उसी का कुछ रूप हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में भी दिखाई देता है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग में। तो और यहाँ पे जब बारिश कैसे होगी, चूँकि जो वहाँ सागर प्रभावित क्षेत्र है, सागर के सामने है, तो जब भी साइक्लोन होगा तो बारिश हम लोग का कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और वेस्ट सिंहभूम के पूर्वी भाग में। थोड़ा भी अगर चक्रवात छोटा सा भी अगर उठ गया तो भी हम लोग के झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में वो दिखाई देने पड़ता है। तो इसलिए जो यहाँ पे क्या होता है, सामान्यतः यहाँ पे बारिश जल्दी आ जाती है, वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है इधर। और जो यहाँ पे मानसून होगा वो क्या होगा? त्वरित झंझार के साथ होगा यहाँ पर। तो जो सागर प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे जो रेनफॉल है, रेनफॉल कितना 140 सेंटीमीटर से लेकर 152 सेंटीमीटर के बीच रहता है, औसत है ये। और जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा हम लोग का सागर प्रभावित क्षेत्र में होती है। हम लोग अगर सरायकेला साइड अगर कोई हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो बारिश होती है वो पूर्व के बादल से मतलब पूर्व होते हुए गिरती हुई दिखाई देती है। अगर बादल ऐसा है तो इस टाइप से बारिश होने का हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है? ये हम लोग का बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो बारिश है, जो बादल से जो बारिश होता है उसी का प्रभाव है। इसलिए हम लोग इस क्षेत्र को सागर प्रभावित क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं, जलवायु प्रदेश के रूप में। फिर हम लोग का कौन सा बच्चा है? तीव्र एवं सुखद प्रकार। तीव्र एवं सुखद प्रकार इसका नाम इसलिए ही नहीं है क्योंकि हम लोग जब पढ़े हैं या फिर जानते हैं कि जब जब झारखंड और बिहार एक साथ थे, मतलब संयुक्त रूप में जब था, अभिन्न बिहार जब था, उस टाइम जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो रांची ही थी। तो उस टाइम से मतलब इससे पता चल जाता है कि ग्रीष्म काल में भी यहाँ ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। तो इसलिए ये वाला जो क्षेत्र होगा इसकी क्या विशेषताएं होगी?
और पहले ये कहाँ पे उसको देख लेते हैं। तीव्र और सुखद प्रकार ये RNC रांची और HZB हजारीबाग के पठार वाला क्षेत्र है। कौन सा? तीव्र एवं सुखद प्रकार रांची और हजारीबाग पठार का ये क्षेत्र है। और क्या है इसमें? कम तापमान रहता है गर्मी में भी ना। और क्या रहेगा इसकी, क्या और विशेषताएं होगी? चूँकि एक्चुअली मतलब टेम्परेचर क्या बोलेंगे, हाइट जब ज़्यादा होता है इसका, हम लोग पढ़े थे ना 600 मीटर की ऊंचाई है हजारीबाग और रांची पठार का, तो इसी कारण यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। तो हम लोग ये भी पढ़ लिए। अब बचा कौन सा? शीत वर्षा प्रकार। इसको हम लोग किधर लिखेंगे, समझ में आएगा ना? देख लीजिएगा अच्छा से एक बार। आ रहा है ना शीत वर्षा प्रकार। तो शीत वर्षा प्रकार में हम लोग का क्या होगा? ये पाट क्षेत्र में होगा। ये पाट क्षेत्र में होगा। कौन सा? शीत वर्षा प्रकार इधर ही है ना, लातेहार, लोहरदगा, गुमला का उत्तरी भाग, यहीं पे नेतरहाट और गणेश पाट सब यहीं पे है ना पाट क्षेत्र, तो उसके बारे में है। और इसमें इसकी पीठ मतलब जो पारसनाथ है, पारसनाथ के बाद सबसे ऊंचा जगह कौन सा है? झारखंड का पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र में कौन सा है? शीत वर्षा। पाट क्षेत्र है मतलब ठंडा क्या होगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं धरातल से, सतह ये जमीन के सतह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, अगर ये पर्वत है यहाँ, अगर आप नीचे हैं, नीचे से आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जो शीत वर्षा प्रकार जो क्षेत्र होगा यहाँ पाट क्षेत्र में आता है। और ये ऊंचाई है, मतलब पारसनाथ के बाद सबसे ऊंचा जगह यही है पाट क्षेत्र। तो यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर सबसे कम होगा। और यही कारण है ना नेतरहाट में क्या है? सर्वाधिक ठंड का मौसम, ठंड होता है कहाँ पे? नेतरहाट में। नेगेटिव में भी चला जाता है। और ये सब चूँकि सबसे ऊंचा क्षेत्र है और ये इस क्षेत्र है, तो इधर से जो बारिश आता है मतलब पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है यहाँ पे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है ना। तो पाट क्षेत्र हम लोग क्या देखें? पाट क्षेत्र किसका है? शीत वर्षा काल का। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए। तो इस तरह से हम लोग जो जितने भी जलवायु प्रदेश है, जितने भी हम लोग जलवायु प्रदेश है भौगोलिक अवस्था के अनुसार, सबको हम लोग संक्षेप में देख लिए। इसको धीरे धीरे करके देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगी। हम लोग जब भी जलवायु प्रदेश पढ़े या इससे पहले वाले जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़े या फिर ऋतु के बारे में पढ़े, तो ये सब क्या है? जलवायु। और अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है या फिर क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज पर जब पूरे विश्व में जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो झारखंड भी इससे कोई अछूता नहीं है जलवायु परिवर्तन से। और झारखंड के लगभग सभी शहरों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिख रहा है, जहाँ से मतलब कहीं पर वर्षा कम हो रही है तो कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह की घटनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन जो झारखंड में दो ऐसे शहर है जहाँ का तापमान वृद्धि नहीं हुई बल्कि नॉर्मल है, वो दो क्षेत्र है रांची और चाईबासा। अर्थात ये कहे कि रांची और चाईबासा को छोड़कर झारखंड के सभी प्रमुख शहरों की औसत तापमान में वृद्धि हुई है। केवल और केवल रांची और चाईबासा ही दो ऐसे शहर है जिसका
जिसका टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हुई है। और वर्षा की बात किया जाए तो रांची में पहले जो वर्षा होती थी 14.1 से घटकर अब 13.6 सेंटीमीटर ही रह गई है। और सर्वाधिक वर्षा जो काल है, सर्वाधिक वर्षा काल जमशेदपुर में घटा है। वर्षा काल का मतलब है कि पहले 5 दिन अगर बारिश होती थी पूरे ये में ग्रीष्म पूरे साल में, तो अभी उसके अनुसार टाइम घटा है। अगर पहले 5 दिन होता था अभी 3 दिन हो रहा है। ये एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ। वैसे 15-20 दिन अगर पहले होता था तो अभी कितना होगा, 10-12 दिन होगा। तो इस तरह से जो वर्षा का जो काल है वो सबसे कम या सबसे ज़्यादा कहाँ पे घटा है, जमशेदपुर में। और 2 शहर रांची और चाईबासा जहाँ का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रभावित नहीं हुआ है। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे मिट्टी के बारे में। झारखंड का जो सोयल है वो कैसा है, किस प्रकार का है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मृदा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत किए थे भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना का ही कारण है, भूगर्भिक संरचना के कारण ही धरातल का जो स्वरूप मतलब उसको प्रदान मिलता है। और जब धरातल में जो हम लोग देखें उसके बाद हम लोग जलवायु भी देखें, तो अब जलवायु जैसा होगा उसके अनुसार फिर मृदाएँ होंगी। तो हम लोग अभी मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। तो धरातल का जो ऊपरी सतह होता है, धरातल का जो ऊपरी सतह जो है उसी को मृदा कहा जाता है या मिट्टी कही जाती है। इसका जो निर्माण होता है जैविक या अजैविक दोनों प्रक्रिया के द्वारा होता है। और लगभग 1 इंच मिट्टी बनने के लिए हजारों साल लग जाता है। और चूँकि झारखंड का जैसे हम लोग भूगर्भिक संरचना में हम लोग पढ़े थे कि आर्कियन मतलब प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र से मतलब प्री कैम्ब्रियन काल से झारखंड में भूमि का मतलब बनना शुरू हो चुका था। तो इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ पे खनिज लवण ये सब मिलेगा। बस यहाँ का जो जोरोर मृदा है मतलब जो जोरोर मृदा किधर है, साहिबगंज साइड हुआ या फिर पूर्वी सिंहभूम के आसपास जो स्वर्णरेखा नदी के आसपास जो जोरोर मृदा है, ये जो जोरोर मृदा इसको छोड़कर बाकी झारखंड की जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है वो पूर्ण रूप से विकसित है। केवल और केवल जो जोरोर मृदा हैं वो विकसित अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि अभी वो नया है, अभी उतना टाइम नहीं हुआ। जो राजमहल क्षेत्र में जो अवसादों का निक्षेपण हो रहा है वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे मृदा परिच्छिदिकाएँ नहीं पाई जाती है। मृदा परिच्छिदिकाएँ का मतलब होता है अगर ये कोई मृदा का स्लॉट है मतलब ये कोई ज़मीन क्या एक प्लेट है मतलब जो हम लोग जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके अगर जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के क्रम इसका विभिन्न प्रकार का लेयर पाया जाता है, विभिन्न लेयर पाए जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े क्या होंगे, बोल्डर होगा, उससे फिर यहाँ छोटे छोटे होगा, फिर और छोटे छोटे होगा, फिर और छोटे छोटे, और इस तरह से एकदम यहाँ मिहिन हो जाएगा। जो मिहिन होता है वो हम लोग का मृदा है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बोल्डर मिलेगा इस टाइप से। तो ये इसको एक कंप्लीट मृदा परिच्छिदिकाएँ कही जाती है। परिच्छेदिका किसको, जब इसका 3 मतलब इस टाइप से जो स्तर मतलब स्तर में मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृदा परिच्छिदिकाएँ। तो ये झारखंड के सभी मृदाएँ पाई जाती है। केवल जो जोरोर मृदा है उसमें मृदा परिच्छिदिकाएँ विकसित अवस्था में नहीं है, बाकी सभी में पाई जाती है। तो हम लोग मृदा के बारे में सामान्य परिचय हम लोग देख लिए। अब मृदा कितने प्रकार की होती है, लाल मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, लेटराइट मिट्टी होगी, बालुई मिट्टी होगी, जोरोर मिट्टी, ये सब झारखंड में है। अगर झारखंड के बाहर में और देखें तो पहाड़ी मिट्टी होगी, फिर और कौन सा होगा, लवणीय मृदाएँ होंगी। तो ये सब है, लेकिन ये झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो झारखंड में मेनली 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और
जलोढ़ मिट्टी। तो हम लोग मृदा के प्रकार देख लिए, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, बलुई मृदा और जलोढ़ मृदा। अब इसका विभाजन देखेंगे कि झारखंड के किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अभी जस्ट पहले हम लोग क्या देखे थे कि जो इस क्षेत्र है ये वाला, ये क्षेत्र कौन सा है, इधर हम लोग का जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा इधर पाई जाती है क्योंकि गंगा नदी है, साथ ही साथ जो यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी है, देवघर की जो पहाड़ी है, वहाँ सबसे जो नदी निकलती है उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और यहाँ पे जब जलोढ़ मृदा हो गई, फिर हम लोग कल ये पहले वाले वीडियो में देखे थे कि जब ज्वालामुखी क्रिया हुई तो बेसाल्ट चट्टान होने के कारण उसके अवक्षेपण से, मतलब उसके बेसाल्ट चट्टान के अपरदन होने के कारण कौन सी मिट्टी की निर्माण हो रही थी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की निर्माण हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, इस क्षेत्र में, ठीक। और काली मिट्टी अगर भारत के संदर्भ में देखें तो काली मिट्टी से कपास की खेती होती है, लेकिन झारखंड में कपास की खेती नहीं होती, यहाँ पे चावल और चना की खेती होती है काली मृदा में। ये आ गया। उसके बाद इधर चूँकि इधर बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा होने के कारण इधर और एक मिट्टी के यहाँ पे विकास हो रहा है, और उस मिट्टी का नाम है क्या है, लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा भी हम लोग का संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेटराइट मृदा, ठीक। लेटराइट मृदा हम लोग का इस क्षेत्र में भी मिलेगा हल्का, इधर, क्योंकि इधर भी बारिश ज़्यादा होती है, तो इधर भी हम लोग को लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, पूर्वी सिंहभूम चाकुलिया के आसपास। तो यही कारण है ना चाकुलिया में अभी काजू की खेती की जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो लेटराइट मृदा है वहाँ पे पाई जाती है, और लेटराइट मृदा काजू के लिए फेमस है। तो ये हो जाएगा लेटराइट मृदा। बाकी जो है लेटराइट मृदा और एक हम लोग किधर मिलेगा, इस क्षेत्र में, यहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होती है ना, ये वाले क्षेत्र में। तो इधर भी ये क्षेत्र में भी हम लोग क्या मिलेगा, लेटराइट मृदा। बाकी जितना भी ये क्षेत्र है, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब में कौन सी मृदा मिलेगी, लाल मृदा। तो ज़्यादातर जो लाल मृदा ही ज़्यादा है ना, तो लाल मृदा कितना है, 90%। लाल मृदा झारखंड में, या लाल मिट्टी झारखंड में कितनी है, 90% है। तो हम लोग लाल मृदा की कुछ विशेषताएं देखते हैं। लाल मृदा क्या है, लगभग देखने से ही पता चल रहा है ना कि 90% के आसपास पूरे झारखंड में क्या है, लाल मृदा। और लाल मृदा उसी जगह पे है जहाँ पे आर्कियन क्षेत्र की समूह है, आर्कियन रॉक स्ट्रक्चर है। जैसे आर्कियन स्ट्रक्चर में हम लोग देखे होंगे कि उसमें जो था, उसमें भी 90% पूरी तरह से आर्कियन चट्टानी संरचना छोटनागपुर क्षेत्र में पाई जाती है, और उसी तरह से झारखंड में भी पाई जाती है। लाल मृदा भी कितना है, 90% है। और आर्कियन ग्रेनाइट और नीच से बना होता है, तो लाल मृदा भी क्या होगा, ग्रेनाइट और नीच से। लाल मृदा में लाल रंग होने के कारण, लाल मृदा में या लाल मिट्टी में लाल रंग होने के कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के कारण ही मिट्टी का रंग लाल दिखाई देती है। और लाल मृदा में और क्या है, इसमें फसल के लिए मूंगफली, गन्ना, रागी, चावल की खेती की जाती है लाल मृदा में। लाल मृदा में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस का कम अंश पाया जाता है, लेकिन इसमें पोटास अधिकता पाई जाती है। पोटास की मात्रा क्या है, ये अधिक है, किस में, लाल मृदा में। और अभाव क्या है इसमें, अभाव इसमें होगा हम लोग का मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस।
ये चीज़ की इसमें कमी पाई जाती है लाल मृदा में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। लाल मृदा के बाद हम लोग थोड़ा काली मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? काली मिट्टी। काली मिट्टी हम लोग का किस साइड पाया जा रहा है? काली मिट्टी जो है हम लोग का कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है। अच्छा, इसको एक बार लाल मिट्टी कैसे है इस टाइप से इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग। काली मिट्टी कैसे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं? प्लस साइन से, ठीक। लेटराइट मिट्टी को कैसे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं? इस टाइप से, ठीक। और बलुई मिट्टी, ये वाला क्षेत्र बलुई मिट्टी होगा, ये वाला। इसको दिखाना भूल गया हूँ क्योंकि ये जो दामोदर बेसिन वाला क्षेत्र है, ये कौन सा मिट्टी है? ये बलुई मिट्टी है, ये बलुई मिट्टी है, ठीक। और जलोढ़ मिट्टी कैसे है? इस टाइप से। तो समझ में आ जाएगा आप इंडिकेट से। तो काली मिट्टी कौन सा? यही है ना। तो काली मिट्टी में काली मिट्टी में काला रंग होने का कारण है क्या है? तो काली मिट्टी में काला रंग होने का कारण है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। किसके कारण होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कही जाती है। काली मिट्टी की रेगुर मृदा भी कही जाती है। और काली मिट्टी में कपास के लिए फेमस है दक्षिण भारत में। भले हम लोग का झारखंड में कपास की हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। काली मिट्टी में और एक चीज़ है, जैसे ये सूखेगा तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, मतलब दरारें आने लग जाएगी। और जैसे पानी मिलेगा तो क्या होगा? फैल जाएगा। तो फिर दरारें जो था वो मतलब एक दूसरे से सापेक्ष करीब आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो मिट्टी है ये चिपचिपी मिट्टी है। तो अगर बोले कौन सी मिट्टी की विशेषताएं चिपचिपी है तो क्या होगी? काली मृदा। और ये कहाँ पे जब पाया जाता है? मेनली झारखंड में राजमहल क्षेत्र में। राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जो लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, ये सब का ये क्या होता है? मिश्रण पाया जाता है इसमें। तो यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं है काली मिट्टी के बारे में? आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेटराइट मृदा। क्या पढ़ना है? लेटराइट मृदा ना। अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कौन सी मृदा के बारे में? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा इसका मेन जो है उसको हम लोग समझने के लिए इनका देखना है कि बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है वहीं पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। बारिश की अधिकता, इसका मतलब क्या है? बारिश की अधिकता कहाँ पे है? इधर बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ बारिश होती है सागर प्रभावित क्षेत्र। इधर जो पाट क्षेत्र है यहाँ पे बारिश होती है। तो ये जो तीन क्षेत्र है वो किसके लिए है? लेटराइट मृदा के लिए। लेटराइट का मृदा, इसका भी रंग लाल ही होता है। और लाल होने के कारण वही है फेरस ऑक्साइड, लो ऑक्साइड की अधिकता होगा। और ये किसके खेती के लिए जानी जाती है ये? और चूंकि ये लेटराइट है तो इसको पहले ये देख लेते हैं। इसमें कंकड़ ज़्यादा पाई जाती है, इस मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा पाई जाती है। और ये काजू की खेती के लिए फेमस है। यही कारण है कि अभी चाकुलिया में, घाटशिला के जो चाकुलिया है वहाँ पे काजू की खेती की जा रही है अभी, लेटराइट मृदा के कारण ही। चाकुलिया कहाँ पे है? हम लोग के यहाँ पे घाटशिला में है, घाटशिला के बगल में। तो इस तरह से समझ में आ गया लेटराइट मृदा के बारे में। यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर की अधिकता होनी चाहिए, साथ ही साथ टेम्परेचर की भी अधिकता हो और बारिश भी ज़्यादा हो। उस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का
मतलब गठन या संरचना पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे और कौन सा बचा, बालुई मृदा और जलोढ़ मृदा। तो बालुई मृदा कौन सा क्षेत्र है हम लोग का, ये है ना। तो ये क्या है हम लोग का, बलुई मृदा। बलुई मृदा का मतलब है इसमें क्या होगा, इसमें जो मिट्टी होगा, मिट्टी में क्या होगा, इसकी जो मिट्टी कम महीन होगी और ये मतलब बालू टाइप का रहेगा, तो इसलिए इसको बालुई मृदा कहा जाता है। और ये मोटे अनाज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, मोटे अनाज की खेती के लिए, मोटे अनाज की खेती के लिए फेमस है। कौन सा, बलुई मृदा। और अंत में कौन सा बच रहा है हम लोग का, जलोढ़ मृदा, ये बच रहा है ना। तो इसको यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हम लोग देख लिए, मतलब नदी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है वहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा भी हम लोग का कितने, दो प्रकार का, एक पुरानी को क्या कहा गया, बांगर। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या क्या कहा जाता है, तो बांगर मिट्टी। और नवीन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नवीन जो होता है उसको खादर। तो दोनों में जलोढ़ मृदा कौन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। बांगर मिट्टी जो है पुरानी है और खादर जो नवीन है। इसका मतलब है कि जो बांगर पुरानी मिट्टी का है, मान के चलिए अगर ये नदी है, क्या है ये नदी है, ठीक। अगर ये नदी है और एक बार यहाँ बाढ़ आ चुका है इस क्षेत्र में, तो उसके लिए पानी ज़्यादा आएगा तो ये क्षेत्र में बाढ़ आएगा, ठीक। लेकिन जब पानी कम होती है और इस ये जो क्षेत्र है, ये साइड में हमेशा तो बाढ़ आते रहेगा ना हर साल। तो जो कभी मतलब एक बार आया है, फिर 2 साल 3 साल बाद इस क्षेत्र में बाढ़ आएगा, इस क्षेत्र में पानी का मतलब अवसाद का निक्षेपण होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पुरानी जलोढ़। और ये जो हर साल नदी के जस्ट समीप वाला जो क्षेत्र होगा, जस्ट किनारे वाला, जो हर साल बाढ़ आएगा, उसको हम लोग कौन सी मृदा कहेंगे, नवीन कहेंगे ना, नवीन जलोढ़। ये समझ में आ गया। जलोढ़ मिट्टी समझ में आएगा, 2 प्रकार का है। इसमें और एक चीज़ देखना, इसमें धान और गेहूं की ज़्यादा उत्पादन होती है। किसकी, धान और गेहूं। वैसे गन्ना भी करेंगे तो भी होगा, लेकिन झारखंड में गन्ना की खेती नहीं होती है, धान और गेहूं की ज़्यादा खेती होती है। तो इस तरह से हम लोग आज देख लिए मृदा के बारे में, मृदा का विभाजन इस वीडियो में। जैसे कि हर क्षेत्र में अपने अपने लैंग्वेज में बोला जाता है कुछ भी, जो भी मतलब नाम होता है, तो उसी तरह से जो मिट्टी का जो नाम होगा, मिट्टी में भी झारखंड की स्थानीय नाम है। अगर चिकनी मिट्टी होगी, जिसको हम लोग हिंदी में चिकनी मिट्टी कहेंगे, तो झारखंड में उसको वही केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद या हसा कहेंगे। चीटा मिट्टी तो लगभग नाम सबको सुने होंगे, जो मतलब बारिश के टाइम पूरी तरह से चिपक जाता है पाँव में, उसी मिट्टी को चीटा मिट्टी कहते हैं, वही चिकनी मिट्टी है। फिर दोमट मिट्टी, ये हम लोग का खेरसी है, चरका है, लोबो है और बालसुंदर है। फिर बलुई दोमट मिट्टी, ये है बाला, गोरिस, जारिया और गिटला हसा। तो इसको चलिए एक बार छाप लेते हैं। कौन सी मिट्टी को, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है झारखंड का स्थानीय नाम में, चिट्या। तो चिकनी मिट्टी को चीटा मिट्टी, केवाल, नगरा, गोबरा और हलमाद और हासा के नाम से भी जाना जाता है झारखंड में। फिर दोमट मिट्टी आती है, दोमट
मिट्टी। दोमट मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर और आराहास, ये है दोमट मिट्टी की नाम है। फिर बलुई, दोमट मिट्टी, इसका क्या नाम है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका है बालागोरिस, जारिया और गिटलहा। क्या है? गिटलहासा। ठीक है, तो यह है क्या, स्थानीय नाम है झारखंड की कुछ मिट्टी का। झारखंड की भूमि को जो और स्थानीय नामों से जाता है, ग्रामीण इलाकों में जो जाना जाता है, ग्रामीण इलाकों में क्या है, भूमि को दो ये में देखा जाता है ना, कौन कौन सा? टार मतलब ऊंची भूमि, ऐसे भी टार हम लोग सुने होंगे। टार मतलब क्या होता है? ऊंची भूमि। और एक क्या है? दोन मतलब क्या होगा? निम्न भूमि। तो झारखंड में जो ऊंची भूमि है उसको टार कहा जाता है, और निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? दोन। इसको और भी किस किस नाम से जानते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो टार को हम लोग बाड़ी भी बोलते हैं ना, टार बाड़ी वही वाला है। दिहार, और क्या बोलते हैं? भिठा और बाहरसी। ये है क्या, टार भूमि का ही प्रकार है, मतलब स्थानीय नाम है। उसी तरह से दोन जो है ये कंडरी बोलते हैं। कन्नारी मतलब क्या होता है? जिसमें सालों भर एक बार अगर बारिश हो जाती है तो उसमें, मतलब बारिश के कारण एक बार बारिश हो जाती है तो खेती लायक उतना बारिश हो जाती है, कृषि लायक, तो इसलिए इसको हम लोग बोहाल भी बोलते हैं कहीं कहीं। कन्नारी, चोरी, बोहाल, ये हम लोग साइड यूज होता है बोहाल। और क्या होगा? बहियार। बोहाल को ही बहियार ये लोग बुक वाले लिखे हैं। ठीक है, फिर गढ़ा। तो इस तरह से हम लोग जो पढ़े, ये पूरा मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, झारखंड के मिट्टी के बारे में। और झारखंड का कुछ गौण मिट्टी क्षेत्र भी है। गौण मिट्टी के क्षेत्र है मतलब वो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। गौण मृदा में, सॉरी यार, तो जो गौण मृदा मतलब वो उसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि कहाँ पे है? ये पलामू लातेहार साइड जो है, वहाँ पे जो उच्च भूमि है वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? धूसर और पीली मिट्टी। अपर्दित कंगारों की जो मिट्टी है, ये हम लोग का सरगुजा या कुर्थी के लिए इसमें होता है। ये जो है एक्चुअली पथरीली मिट्टी होती है। कौन सा? अपर्दित वाला पथरीली मिट्टी होती है। और ये विषम जातीय मिट्टी हम लोग सरायकेला खरसुआ के आसपास पाई जाती है, सिंहभूम क्षेत्र में। ये जो है काला एवं धूसर होता है। मतलब इसमें भी 2 प्रकार का होगा। अगर ये हाईलैंड में होगा, मतलब ऊंचा क्षेत्र में होगा, तो क्या होगा? ऊंचा क्षेत्र में होगा तो इसका होगा रंग पीला। ठीक, और ये मतलब डाउन क्षेत्र में है तो इसका जो रंग होगा वो हम लोग का काला होगा, काला और धूसर। तो इस तरह से हम लोग जो है मृदा के जो चैप्टर है झारखंड में मिट्टी, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं आज के इस वीडियो में। आगे जब जेपीएससी का जो मेंस होगा तब हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के कारण क्या है, तब हम लोग वो सब पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा
और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।